हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एवन अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेंद्र राजभर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स। बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या में हो। हमारे चर की घात जो है पूर्ण संख्या में होना चाहिए। पहले हम समझते हैं पूर्ण संख्या होती क्या है। पूर्ण संख्या हम पहले पढ़ चुके हैं। ये 0, 1, 2, 3 0 से स्टार्ट होकर सभी संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अतः यश का मान हमारा 0 हो, 1 हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। 1 + 2x + 6 x घाते 2 x² y² + 3x इत्यादि, ये सब हमारे बहुपद हैं। दूसरा हम देख सकते हैं यहाँ √2 + x² x² y² + 3 √3 x + y, ये सब हमारे बहुपद हैं। जबकि जब चर के घात परिमेय संख्या ऋणात्मक हो या अपरिमेय संख्या हो तो वह बहुपद नहीं होते हैं। जैसे x⁴ 1/2 √x + 5 1/x² + 5 1/√x + 2, ये सब बहुपद नहीं है। ये सब बहुपद नहीं है। आगे है बहुपद की घात, इसको डिग्री बोलते हैं। किसी व्यंजक में चर की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे हम इसमें देख लें, चलिए तो बहुपद है ही नहीं, यहाँ देखते हैं। इसमें हमारा बहुपद की उच्चतम घात चर की उच्चतम घात 2 है, तो यह हमारा इसका जो डिग्री होगा 2 होगा, यानी बहुपद की घात होगी 2 होगी। इसका हम उदाहरण में देखते हैं। जैसे 2 + x 5x + 2, हम बहुपद की घात को देखते हैं। किसी व्यंजक में चर की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। जो हमारा बहुपद होगा उसमें जो मैक्सिमम या उच्चतम घात होगी वो हमारा बहुपद की घात कहलाएगा। इसको हम इस प्रकार देख सकते हैं। 2 + x में बहुपद हमारा ये है, ये हमारा x चर है। चर बोलते हैं यह a b c x y z, ये सबको हम चर बोलते हैं। चर जिसके मान हमेशा बदलते रहते हैं। तो यहाँ पे चर संख्या 1 है, इसकी घात यहाँ पे उच्चतम 1 है। इसको हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। एक घात वाले बहुपद को बोलते हैं रैखिक बहुपद। x⁴ 2x, ये हमारे द्विघात बहुपद हैं। इसमें चर संख्या 1 है, यहाँ पे घात 2 है, 2 होती है। इनको हम बोलते हैं द्विघात बहुपद। तीसरे घात वाले बहुपद देखते हैं। x⁴ 3x³ + 5x² + 1, यहाँ पे x + 5y⁴। यहाँ पे हम देखते हैं चरों की संख्या 2 है, यहाँ पे x है और y है, 2 चर यहाँ पे हो गए। तो अगर हमें चरों की संख्या पूछे तो हम 2 यहाँ बताएंगे। इसमें एक ही चर है, यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, यहाँ पे भी 1 है। इसमें घात 3 है, सब में उच्चतम घात 3 है, तो घात 3 हो गई। इसको हम बोलते हैं त्रिघात बहुपद। अब हम पढ़ेंगे बहुपद के व्यापक रूप। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax + b। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। त्रिघात का होता है ax³ + bx + cx + d। यहाँ पर जहाँ a b c d ये वास्तविक संख्याएं हैं।
वास्तविक संख्या आप जानते होंगे 0, 1, 2 परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के परिवार को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यहाँ पर हमारा a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे a 0 हो जाएगा तो हमारा सिर्फ b बचेगा, तो यह रैखिक समीकरण नहीं होगा, रैखिक बहुपद नहीं होगा। इसी प्रकार अगर यहाँ पर a 0 हो गया तो यह द्विघात नहीं होगा, ये हमारा एक घात का समीकरण हो जाएगा, इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं शून्यक। किसी बहुपद में चर के स्थान पर जिन मानों को रखने पर बहुपद का हल शून्य हो जाए उस मान को बहुपद का शून्यक कहते हैं। जैसे हमारा ये बहुपद है, अब हम इसमें क्या रखें कि इसका मान शून्य प्राप्त हो जाए। बहुपद को हम px से लिखते हैं, px बराबर x² माइनस 3x माइनस 4। यदि हम यहाँ पर x बराबर 2 रखते हैं, सॉरी x बराबर -1 रखते हैं, तो हमारा p -1 बराबर -1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू -1 माइनस 4। हम x के स्थान पे -1 रख दिए। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 माइनस 4 ये हो जाएगा 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारा 0 प्राप्त हो गया। यानी कि किसी बहुपद में चर के स्थान पर यानी x के स्थान पर हमने जिस मान को रखा, अगर उस मान से हमारा 0 प्राप्त होता है तो वो हमारा शून्यक कहलाएगा। दूसरा हम देखते हैं, अगर हम यहाँ पे 4 रखते हैं, x का मान 4 रखते हैं तो क्या होगा, 4 की पावर 2 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4, 16 माइनस 12 माइनस 4 ये हो जाएगा 16। इस प्रकार से हमारा x बराबर 4 रखने पर हमारा p4 का मान 0 प्राप्त हो गया। इसलिए हमारे बहुपद का इसका जो शून्यक होगा -1 और 4 है। यह चीज़ हमको याद रखना है कि अगर घात 2 है, 2 घात का है तो हमारे मैक्सिमम शून्यक 2 प्राप्त होंगे। अगर हमारा 3 घात का बहुपद है तो मैक्सिमम शून्यक 3 होंगे। 1 घात का है तो 1 शून्यक प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम शून्यक को ज्ञात करते हैं। इसको हम गुणनखंड विधि से भी शून्यक निकाल सकते हैं। यहाँ पर घात 2 रहेगी। इस प्रकार त्रिघात बहुपद ax³ bx² प्लस cx प्लस d, इसलिए हमारा त्रिघात बहुपद हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब हमारा अगला टॉपिक है ग्राफ से बहुपद के शून्य ज्ञात करना। इसमें हमारा कोई किसी बहुपद का ग्राफ दिया होगा, उसको देखकर हमको शून्यक निकालना है, कितने शून्यक हैं और कौन कौन से हैं ये हम निकाल सकते हैं। जैसे ये हमारा x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये हमारा ग्राफ है। ये हमारा बहुपद 3x माइनस 2 है। इसका ग्राफ रेखीय बनेगा क्योंकि यह 1 घात का है। अगर 2 घात का बहुपद है तो वह परवलयाकार बनेगा। ये u की साइड u की तरह होता है, इसको हम बोलते हैं परवलयाकार। ऐसा बनेगा, या तो ऊपर साइड खुला रहेगा या तो नीचे साइड खुला रहेगा। ये परवलयाकार है। तो हमको देखना है कि बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जिन बिंदुओं x अक्ष के जिन बिंदुओं को काटता है या आसपास करता है उसे बहुपद के शून्यक कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक कट रहा है तो ये x अक्ष है, ये हमारा ग्राफ है 2x माइनस 4 का। तो ये 2 पे काट रहा है तो इसका शून्यक 2 हो जाएगा। तो कितने शून्यक हैं? 1। और कौन सा है? 2। यहाँ पे कितने शून्यक हैं? 2 शून्यक हैं। और पॉइंट कौन कौन सा है? -1 और 4। उसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन को देखते हैं।
ये प्रश्न है पहला, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिए हैं, प्रत्येक स्थिति में शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात करना है। इसमें हम पीछे देखें कि x जो हमारा ग्राफ है, x अक्ष को जहाँ पर काटेगा वो हमारा शून्यक होगा। यहाँ पर ग्राफ ऊपर है, y x अक्ष को टच नहीं कर रहा है, तो यहाँ 0 है, यहाँ हमारा शून्यक 0 होगा। दूसरा देखते हैं, यहाँ पर हमारा x अक्ष को एक जगह ही काट रहा है, तो हमारा शून्यक 1 होगा। यहाँ पर हमारा तीसरे में देखते हैं, यहाँ पे x अक्ष को 1 2 3, तो यहाँ पे 3 जगह काट रहा है। हम 4 नंबर को देखते हैं, इसमें हमारा ग्राफ जो है 2 पॉइंट पर काट रहा है x अक्ष को, तो यहाँ पे शून्यक 2 होगा। यहाँ पर 1 2 3 4 जगह काट रहा है, तो यहाँ पे शून्यक 4 होगा। बस हमें ये याद रखना है कि x अक्ष को जहाँ स्पर्श करे या काटे वही हमारा शून्यक होगा। यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर शून्यक 3 है, सो इस प्रकार हम शून्यक निकाल सकते हैं। अब हम सीखते हैं बहुपद के ग्राफ कैसे बनाते हैं। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट अगर हमको सीखना चाहें तो इसको सीख सकते हैं। जैसे हमारा बहुपद है 2x + 3, इसको हमको ग्राफ में दर्शाना है, तो हम कैसे दर्शाएंगे। तो पहले हम यहाँ पर x लिख लेते हैं और y लिख लेते हैं। तो जो हमारा y का मान होगा, ये बहुपद y बराबर 2x + 3। अब हम इसको x बराबर कुछ भी 0 1 2 -1 कुछ भी रख कर हम y का मान ज्ञात कर लेंगे, फिर इसको ग्राफ पे दर्शा देंगे। जैसे हम 0 का मान 1 रखते हैं तो y का मान क्या प्राप्त होगा उसको हम देखते हैं। हम x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर क्या होगा 2 × 0 + 3, यानी कि y का मान x बराबर 0 रखने पर y का मान हो जाएगा 0 + 3 = 3, ये यहाँ पर 3 आ गया। x बराबर 1 रखने पर y का मान क्या प्राप्त होगा 2 × यहाँ पर 1 रख देंगे +3, ये हो जाएगा 2 + 3 = 5, यहाँ 5 प्राप्त होगा। इसी प्रकार x बराबर 2 रखने पर y का मान प्राप्त होगा 2 × 2 रख दिया यहाँ पर +3, ये बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 4 3 7, यहाँ पे 7 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार -1 रखने पर y का मान प्राप्त होगा 2 × -1 + 3, -2 + 3 = हो जाएगा 1, -1 रखने पे हमको 1 प्राप्त होता है। इस प्रकार ये हमारा x y के मान प्राप्त हो गए, इसको हम ग्राफ में दर्शा सकते हैं। यहाँ पर 0 होता है, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, x यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये y अक्ष का इधर पॉजिटिव होता है, नीचे निगेटिव होता है। ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये हमारा x अक्ष है, ये y अक्ष है। इधर x अक्ष पॉजिटिव है, हम अपने इस मान को दर्शाते हैं। पहले x का मान 0 है तो y का मान 3 है। x अक्ष यहाँ पर x का मान 0 है तो y का मान 3, y अक्ष का 3 पॉइंट हो जाएगा। दूसरा देखते हैं 1 5, x का मान 1 है तो y का मान 5 प्राप्त हो रहा है। x का मान 1 y का मान 5, इस सीध में जाएंगे हम, ये हमारा पॉइंट यहाँ बनेगा 1
5, यहाँ पर लिख सकते हैं 0 3। 2 और 7, x का मान 2 रखने पर इसका मान 7 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे 7 है तो हम इसके सीध में जाएंगे, यहाँ पर हमारा 7 होगा। ये दिखा देते हैं आपको, यहाँ पर हमारा 2 7 होगा। ये पॉइंट यहाँ प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम -1 और 1 को दर्शाते हैं। -1 हमारा यहाँ पर है और हमारा y का 1 यहाँ पर है। y का 1 इधर माइनस है, हमारा प्लस यहाँ पर है, तो हम प्लस वाले को लेंगे क्योंकि हमारा यहाँ प्लस है। तो ये पॉइंट हमारा इधर आएगा, यहाँ पे इन दोनों के सीध में। अब हम इन सभी बिंदुओं को मिला देंगे, रेखा प्राप्त हो गई। ये हमारा हो जाएगा 2x + 3। हम देखते हैं यहाँ पर अगर x की घात 1 है तो हमको एक रेखा प्राप्त होगी। इसको इसलिए हम इसको रैखिक समीकरण रैखिक व्यंजक बोलते हैं। +3 है, द्विघात का है तो हमको पैराबोला प्राप्त होता है। इस प्रकार से इसको हम बोलते हैं पैराबोला या परवलय। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।